हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम हिंदी पेडागॉजी के 15 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, पाठ से तीनों प्रकार की संज्ञाओं के उदाहरण खोजकर लिखिए। अभ्यास प्रश्न का उदाहरण है संदर्भ में व्याकरण, व्याकरणिक जटिलता, व्याकरण कंठस्थ करने, व्याकरण पर अत्यधिक बल। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, संदर्भ में व्याकरण, क्योंकि व्याकरण के विभिन्न बिंदुओं को सीखना ही संदर्भ में व्याकरण कहलाता है। यह कार्य बच्चों में व्याकरण संबंधी ज्ञान में वृद्धि करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चे की भाषा क्षमता का आकलन करने की दृष्टि से सबसे कमजोर प्रश्न है। आपके सपनों का भारत कैसा होना चाहिए, लिखिए। लेखक ने अपने जीवन की किन दो घटनाओं को महत्वपूर्ण बताया है? दोषों का पर्दाफाश करना कब बुरा रूप ले सकता है? समाचार चैनलों के कार्यक्रमों की सार्थकता पर तर्क सहित अपने विचार लिखिए। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, क्योंकि उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चे की भाषा क्षमता का आकलन करने के लिए एक शिक्षक को बच्चों के समक्ष विश्लेषणात्मक प्रकार के प्रश्न रखना चाहिए, जिससे वे अपनी भाषागत क्षमता में वृद्धि कर सकें। ऑप्शन सी, उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चे की भाषा क्षमता का आकलन करने की दृष्टि से सबसे कमजोर प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा शिक्षक के रूप में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है साहित्यिक लेखन एवं पुरस्कार, साहित्यिक संगोष्ठी में भागीदारी, भाषा की शिक्षा शास्त्रीय समझ, भाषा की परिभाषाओं का याद होना। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, भाषा की शिक्षा शास्त्रीय समझ, क्योंकि हिंदी भाषा शिक्षक के रूप में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है कि उसे भाषा की शिक्षा शास्त्रीय समझ अच्छे स्तर की हो, भाषा व्याकरण की अच्छी पकड़ होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, भाषा शिक्षण के संदर्भ में सतत और व्यापक आकलन के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण बिंदु है बच्चों के भाषा प्रयोग का कक्षाई अवलोकन, बच्चों के पढ़ने लिखने की कुशलता का अवलोकन, बच्चों की उच्चारण त्रुटियों पर अत्यधिक ध्यान देना, बच्चों के भाषा प्रयोग का निरंतर अवलोकन। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, बच्चों के भाषा प्रयोग का निरंतर अवलोकन, क्योंकि भाषा शिक्षण का उद्देश्य बच्चों में भाषा की समझ और अभिव्यक्ति क्षमता का विकास करना है। अपने मनोभावों को किसी के सामने आसानी से रख पाना ही भाषा शिक्षण को सार्थक बनाता है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन प्रणाली में छात्रों के समस्त पहलुओं को शामिल किया जाता है। भाषा शिक्षण के संदर्भ में सतत और व्यापक आकलन के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण बच्चों के भाषा प्रयोग का निरंतर अवलोकन करना होता है। प्रारंभिक स्तर हिंदी भाषा की पाठ्यपुस्तक का निर्माण करते समय इस बात का ध्यान रखा जाए कि पाठ कुछ पूर्व निर्धारित संदेशों को पहुंचाने के उद्देश्य रखते हों, बच्चों में साहित्यिक लेखन की क्षमता का ही विकास करें, कुछ पूर्व निर्धारित संदेशों को पहुंचाने के उद्देश्य ना रखते हों, बच्चों में पढ़ने लिखने की कुशलता का ही विकास करें। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, कुछ पूर्व निर्धारित संदेशों को पहुंचाने के उद्देश्य रखते हों। बच्चों में पठन के प्रति रुचि जागृत करने के लिए पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त सामग्री का विकास किया जा सकता है, मूल्यपरक, पूरक, सरल या फिर जटिल। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, पूरक। बच्चों में पठन के प्रति रुचि जागृत करने के लिए पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त पूरक सामग्री का विकास किया जा सकता है। भाषा की नियमबद्ध प्रवृत्ति को पहचानना और उसका विश्लेषण करना उच्च प्राथमिक स्तर के भाषा शिक्षण का एक उद्देश्य है। कमजोर, निरर्थक, महत्वपूर्ण, सर्वोपरि। सही उत्तर है ऑप्शन सी, महत्वपूर्ण। भाषा की नियमबद्ध प्रवृत्ति को पहचानना और उसका विश्लेषण करना उच्च प्राथमिक स्तर के भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। कक्षा 8 के बच्चों की पठन अवबोधन क्षमता का विकास करने में सहायक है लिखित परीक्षा, नाटक का मंचन, पाठ्य सामग्री को दोहराना, क्लोज परीक्षण। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, क्लोज परीक्षण। कि क्लोज परीक्षण में एक अवतरण पैराग्राफ में कई रिक्त स्थान दिए जाते हैं। इसमें रिक्त स्थान को भरने के लिए संपूर्ण संदर्भ को समझना आवश्यक होता है। इस परीक्षण द्वारा बच्चों की पठन अवबोधन क्षमता का विकास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पढ़ने का संबंध से है अर्थ, शुद्धता, तीव्र गति, अक्षर ज्ञान। सही उत्तर है ऑप्शन ए, अर्थ, क्योंकि जब किसी गद्यांश या पद्यांश को पढ़ा जाता है तो पढ़ने का उद्देश्य उसमें निहित प्रसंग के अर्थ को जानना होता है, इसलिए पढ़ने का संबंध अर्थ से होता है।
उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तकों में अन्य विषयों के पाठों को स्थान देने का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है दूसरे विषयों का ज्ञान देना, हिंदी की पाठ्य पुस्तक को समावेशी बनाना, विषय की शब्दावली का विकास, अन्य विषयों का कार्यभार कम करना। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, हिंदी की पाठ्य पुस्तक को समावेशी बनाना। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का महत्वपूर्ण उद्देश्य बच्चों को हिंदी भाषा के विविध स्वरूपों की जानकारी देना है। हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य विविध साहित्यिक विधाओं से बच्चों को परिचित कराना है। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तकों में अन्य विषयों के पाठों को स्थान देने का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य हिंदी की पाठ्य पुस्तक को समावेशी बनाना है। बच्चों में जन्मजात भाषिक क्षमता होती है। इसका एक शिक्षा शास्त्रीय पक्ष यह है कि पर्याप्त अवसर मिलने पर बच्चा बोलना जल्दी सीखेगा, पढ़ना लिखना जल्दी सीखेगा, नई भाषा आसानी से सीखेगा, परिचित भाषा जल्दी सीखेगा। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, नई भाषा आसानी से सीखेगा, क्योंकि चॉम्स्की भी मानते हैं कि बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, बड़ी अस्थायी होती है और भाषा की तुलना में काफ़ी तेजी से बदलती रहती है। शास्त्रीय, मौखिक, पारंपरिक, लिखित। सही उत्तर है ऑप्शन डी, वाणी अस्थायी होती है और लिखित भाषा की तुलना में काफ़ी तेजी से बदलती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है पठित सामग्री का तार्किक विश्लेषण करना, पठित सामग्री के पक्ष में अपनी बात रखना, पठित सामग्री के विरुद्ध अपनी बात रखना, पठित सामग्री को ज्यों का त्यों प्रस्तुत करना। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, पठित सामग्री का तार्किक विश्लेषण करना। भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को समझना और उसका विश्लेषण करना उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य है। इसलिए भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को समझने के लिए उसका तार्किक विश्लेषण करना आवश्यक होता है। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सीखने में सबसे सहायक है संचार माध्यमों का प्रयोग, पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग, समृद्ध भाषा परिवेश की उपलब्धता, अन्य विषयों की कक्षाओं में भाषा पर ध्यान देना। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सीखने में सबसे कम सहायक पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग होता है। उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए साहित्य का चयन करते समय आप किस बात का सर्वाधिक ध्यान रखेंगे? सरल भाषा, रचनाओं की लंबाई, बच्चों का स्तर और रुचि, रचनाकार की प्रसिद्धि। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, बच्चों का स्तर और रुचि। उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए साहित्य का चयन करते समय हमें बच्चों का स्तर तथा उनकी रुचियों का ध्यान रखना चाहिए। प्राथमिक स्तर के छात्रों के लिए सरल साहित्य तथा उच्च स्तर के छात्रों के लिए उच्चतर साहित्य उपलब्ध कराना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।